6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर एक बार देखें, एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। इसका पहला सवाल देखिए बेटा, देखिए बेटा यहाँ बोला गया है, अगर मैं इसका एक सवाल उठाऊँ पहला वाला, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ द देम आर राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। भाई हमें एक ट्रायंगल की 3 साइड दी गई है, ट्रायंगल की हमें 3 साइड गिवन है। बेटा मान के चलो मैं कोई से उठाता हूँ, जैसे मान के चलो ये फर्स्ट है, ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर मेरे पास दिया हुआ है। अभी ट्रायंगल की साइड है, अभी हमें कह रहे हैं कि भैया पहले ये बताइए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या नहीं, ये बताना है हमें। तो बेटा आप लोग जानते हो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी तो इसका मतलब हम अगर 2 छोटे साइडों का स्क्वायर का सम करें तो बड़े साइड के बराबर आएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आप ये मान के चलो कि क्या मान के क्या चलना बेटा, हमारे पास 7 सेंटीमीटर लिखा है ना, तो कुछ मत करिए आपने 7 का स्क्वायर करिए तो 49 आएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो प्यारे बच्चों ये 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर आप 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जो 2 वैल्यू हैं इनका सम करिए ज़रा, तो 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 625 आ रहा है। अगर हम 49 और 576 इनके स्क्वायर को ऐड कर दें तो जो तीसरी साइड है ना 25, तो 25 का स्क्वायर क्या आ रहा है 625। तो इन 2 साइडों के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब तीनों ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम 7 के स्क्वायर में ऐड कर रहे हैं 24 का स्क्वायर तो 25 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस इट इज़ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है, मैं भी चाहता हूँ अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो चुका है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब ये जो इसकी सबसे बड़ी साइड होगी वही हाइपोटेन्यूज होगी। यानी जो 25 सेंटीमीटर जो हाइपोटेन्यूज कह रहा है कौन सा है ये बताओ। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 सेंटीमीटर है। बोलिए कमल जी क्या हो गया, को क्या दिक्कत, बोलो नहीं दिक्कत जी, अमन रावत जी समझ गया आप हैं, अच्छा पक्का, क्या बात है। और जैसे मैं इसका एक और उठाता हूँ बेटा, मान के चलो मैं उठाता हूँ इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट उठाता हूँ मैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या जाएगा 3 8 6, 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो देखो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो जो 2 छोटी वैल्यू है, एक 9 और 36 है ना, तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर है ना, कितना आ रहा बेटा, कितना आ रहा है 45। तो इन सब का सम क्या, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 45। क्या इनका सम 36 के बराबर है, नहीं, अच्छा सॉरी किसके बराबर, 64 के बराबर। अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं इसको और इसको, मतलब अगर हम 3 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर को ऐड करते हैं तो 45 आता है। जबकि अगर 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अगर 8 के स्क्वायर के बराबर आता है इनका सम, तो होता है सर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो द गिवन साइड्स आप लिख दो, द गिवन साइड्स इज नॉट formed a right angle triangle।
जो साइड्स है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रही यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं। मान के चलो अगर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ यहाँ पर, कोई से भी ले रहा हूँ बेटा मैं, बाय द वे जैसे मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी, क्वेश्चन 4 ले रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये बोला गया कि जो ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ए बी सी है एक ट्राइंगल मान के चलो। क्या बोला गया इसके बारे में, ठीक है, एट सी, यानी अगर ए, ये बी और ये सी, ठीक है। चलिए सर, तो बोला गया है ना हमारे पास गिवन है, गिवन में ये दिया गया है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि एंगल सी है 90 डिग्री का, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल भी है और साथ साथ ये कह रहा है कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा और आइसोसेलेस का मतलब इसके दो साइड बराबर हैं, यानी जितना हमारे पास AC है उतना हमारे पास BC है। तो AC बराबर BC ये भी गिवन है, AC बराबर BC इसमें दिया हुआ है। अब इसमें AC बराबर BC दिया हुआ है, उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, ये जो प्रूव करना है हमें, जो प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करना है कि जो AB का स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर डबल होगा AC के स्क्वायर के, जो AB का स्क्वायर है वो डबल है AC के स्क्वायर के, ये हमें प्रूव करना है बेटा, ठीक है। तो प्रूव करना है, देखो बेटा इसको पकड़िए। तो अगर हम देखें प्यारे बच्चों, आप प्रूफ पे आइए, है ना, और यहाँ लिखिए इन ट्राइंगल ABC, और आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो वो कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखो बेटा परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AC का स्क्वायर, जो बेस हमारे पास BC का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस क्या हमारे पास AB का स्क्वायर। बेटा ध्यान दो, मुझे आंसर में AB और AC चाहिए, AB और AC आंसर में आने चाहिए, ठीक है। AC को ऐसे लिख दो बेटा। आप लोग जानते हो जो BC है, BC बराबर जो है ना, BC किसके बराबर है, AC, तो BC AC के बराबर है, इसलिए BC की जगह AC लिख दो। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। सर AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है सर, ठीक है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, देखो बेटा, तो प्यारे बच्चों, हाँ जी कौन सा, हाँ 11th क्वेश्चन, ठीक है, हाँ जी 9, अच्छा आप 9 क्वेश्चन करें। चलिए आप लोग जो बोलेंगे वही कराएंगे हम। आप NCERT के हिसाब से बोल रहे हैं ना, अपनी किताब के हिसाब से, तो जैसे सवाल पढ़िए। P and Q are the midpoint of side AC and BC respectively of triangle ABC, right angle at C. Prove that 4AQ square is equal to 4AC square plus BC square, 4BP square is equal to 4BC square plus। बट ये आपके पास कैपिटल वाली किताब है, हाँ तो आंसर 2 मिनट इस पर आता हो फिर आपके सवाल में, पहले इसको देख लेते हैं। आप 9th कौन सा पूछ रहे हैं, हाँ 11th पढ़ना क्या है, क्या लिखा है, हाँ NCERT में 11वां सवाल है, ठीक है। तो इसको पहले जरा इसको लिख लो एक बार, हाँ हमें गिवन है ना, तो बेटा ये बोला गया है कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ फार अपार्ट विल बी 2 प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स।
देखो बेटा यहाँ ही कह रहा है कि हमारे पास ना दो एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है वो लीव्स मतलब कहीं पर किसी जगह से, जगह क्या मतलब अगर एयरपोर्ट पे है तो एयरपोर्ट से ड्यू टू नॉर्थ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, मतलब एयरपोर्ट से वो नॉर्थ के साइड जाता है और जो स्पीड है उसकी वो 1000 किलोमीटर पर आवर है। यानी मैंने मान लिया कि अगर यहाँ पर एयरपोर्ट है, मान लो कि चलो बेटा अगर एयरपोर्ट है तो देखो आप लोग पहले एक बात ये जानते हो कि ये आपके पास ना ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो अगर ये मान लो यहाँ पर एयरपोर्ट है, ठीक है जी, तो यहाँ से वो जाता है नॉर्थ को, चलो भाई ये नॉर्थ को जा रहा है, ठीक है जी। चलिए तो मैंने मान लिया है ये जो पहला वाला जो हवाई जहाज है वो इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी, इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है बेटा। इस स्पीड से हवाई जहाज आगे जा रहा है, ठीक है, इसका नाम आपने ए लिख दिया, ये ओ है ना। चलो भाई प्यारे बच्चों दूसरा कह रहा है एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एट फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम, उसी टाइम एक तो दूसरा जहाज है वो कहाँ को जाता है बेटा, वो कहाँ को जा रहा है वो वेस्ट। तो अगर नॉर्थ है तो वेस्ट इधर होगा कहीं, तो वो जाता है वेस्ट के साइड। ये कितना लिखा है यहाँ पर 1000 है, ठीक है, 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो जो इसकी स्पीड बताई गई है 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्यारे बच्चे तो अभी इसको समझ लो, ऐसे ही समझ लो। कह रहा हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। वो कह रहा है भैया अगर दोनों सेम टाइम है ना, एट द सेम टाइम, देखो दोनों ने अगर मान लो दिन के 12 बज गए तो दिन के 12 बजे स्टार्ट हुआ तो दिन के 12 बजे पहली वाली जो ये हवाई जहाज है वो सीधे जाती ए मतलब अमेरिका को जाती है, और दूसरी वाली ये भी जाते मान लो बी मतलब बांग्लादेश को जाती है, ठीक है। दोनों सेम टाइम में चले। वो पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि 1.5 घंटे बाद दोनों की दूरी कितनी होगी, 1.5 घंटे बाद दोनों की दूरी कितनी होगी एक दूसरे से। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले जरा काम करते हैं कि हम ना सबसे पहले एक बढ़िया सा ये काम, एक अच्छा काम ये कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि पहले ना निकालते हैं 1 घंटे रिस्पेक्ट में। देखो ये तो मैंने स्पीड लिखी हुई है, तो सबसे पहले काम करते हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई, है ना, डिस्टेंस पहले हम 1 घंटे के हिसाब करते हैं ना, 1 घंटे के हिसाब रखते हैं, है ना। कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई प्लेन फर्स्ट, 2 प्लेन मारो मैं, प्लेन फर्स्ट ना इन 1 आवर, है ना, कि 1 आवर। देखो 1 घंटे में ये कितना गया, एक ये अगर मैं डिस्टेंस की बात अगर मैं चलो प्यारे बच्चों में जरा एक काम कर देता हूँ, डिस्टेंस छोड़ देता हूँ, है ना, स्पीड लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, स्पीड लिखता हूँ यहाँ पर कि स्पीड ऑफ प्लेन ए, स्पीड ऑफ प्लेन ए, जो प्लेन फर्स्ट है ना, प्लेन फर्स्ट की जो स्पीड है वो क्या दी हुई है 1000 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये दी हुई है, ठीक है। अब अगर वो कह रहा है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो अगर जो पहला नंबर वाला प्लेन है अगर उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब हमें टाइम ये बोला गया कि 1.5 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी हमें ये बताना है। तो प्लेन ए की जो स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये करो। उसके बाद प्यारे बच्चों ये देखो कि टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि डिस्टेंस कवर बाई प्लेन फर्स्ट बेटा, इसको साइलेंट कर दो बेटा, ठीक है। डिस्टेंस कवर बाई प्लेन फर्स्ट इन क्या, इन 1.5 आवर ना। एक भाई अगर वो उसकी जो स्पीड अगर 1000 किलोमीटर पर आवर है तो ये देख लेते हैं ना कि भाई 1.5 घंटे में कहाँ तक पहुँच जाएगा, कि बात क्या हो रही है 1.5 घंटे की, है ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है जी। तो बेटा स्पीड आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो स्पीड दी हुई है ना, इसकी स्पीड 1000 है, 1000 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर यानी पर आवर, इनटू टाइम, यहाँ पर टाइम ना 1.5 घंटा है, 1.5 मतलब 3/2 आवर, ऐसे कट गया, बड़े कितना आ गए
500 यानी 5 या 15 यानी 15, 5 या 1500 यानी 1500 किलोमीटर गया होगा 1.5 घंटे में। ये 1.5 घंटे में क्या होगा 1500 किलोमीटर, है ना। तो मैंने मान लिया यहाँ तक 1500 आ रहा है, तो इसको हटा दो आप यहाँ लिख दो 1500 किलोमीटर। डिस्टेंस हम डिस्टेंस को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों बात करेंगे सेकंड वाले की, स्पीड ऑफ सेकंड प्लेन। जो दूसरा वाला हवाई जहाज है जो उसकी स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बात करें प्यारे बच्चों कि टाइम, है ना, यहाँ लिख देता हूँ कि डिस्टेंस कवर इन 3/2 आवर यानी 1.5 घंटे में। अगर इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है, यानी अगर ये वाली प्लेन 1 घंटे में 1200 किलोमीटर चली जाती है तो वे 1.5 घंटे में कहाँ पहुँचेगी, ठीक है। सेम यहाँ पर वही डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर अपॉन में आवर, है ना। पर आवर का मतलब किलोमीटर अपॉन आवर। जो टाइम इनटू में टाइम आपका 3/2 आवर, तो एस कट गया बड़े, कितना आ गए 6, तो 6 × 18 यानी 1800 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि ये जिस प्रकार ये 1.5 घंटे बाद 1500 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली होगी, इसने हमारी 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी बेटा, ठीक है। ये हो गया। अब ये यहाँ पहुँच गया, तो इनको जोड़ दो मान लो। तो आप यहाँ पर आप चाहे एग्जाम में लिख सकते हैं कि मान के चलो कि 1.5 घंटे के बाद पहले वाला प्लेन ए पे पहुँच गया और दूसरा वाला बी पे पहुँच गया, ये हम मान के चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। तो AO यानी 1500 किलोमीटर, ठीक है जी। फिलहाल किलोमीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है जी। बराबर AB का स्क्वायर क्या होगा, अरे हमें ये बताना है कि 1.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो 1.5 घंटे के बाद ये पहुंच गए A पे, ये पहुंच गए B पे, तो ये जो AB उनके बीच की दूरी हो गई है। देखो बेटा इसे करोगे कितना हो जाएगा 225 0, ठीक है। 3600 किलोमीटर स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अच्छा 324 है ना, सॉरी 324, ठीक है बेटा। कितना आएगा ये 5 4 9 2 2 4 3 2 5 1 2 3 4 बराबर AB स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों इसको करने के बढ़ेगा, चलो पहले ऐसे लिख दो आप 54940 किलोमीटर स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ठीक है। किलोमीटर को तो हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, हाँ बेटा, हाँ AB का स्क्वायर हट जाएगा। तो आप इसको लिख दो, ऐसे लिख दो 549 इंटू में 10,000, है ना, इंटू में किलोमीटर, या आपका AB आ जाएगा, ठीक है। आप देखो प्यारे बच्चों 10,000 किसका स्क्वायर होता है 100 का स्क्वायर। अब देखो ये 549 इतना किलोमीटर बराबर AB। अब देखो ना इसको AB को तो इसका अगर 5 4 9, अब इसके अगर फैक्टराइज करूँ मैं, अगर इसका हम फैक्टराइज करें तो देखो बेटा इसको फैक्टराइज होंगे ना, तो बेटा कितना आएगा 18 ना, 3 इंटू कितना आएगा 18 54 ना, तो 3 और फैक्टराइज हो रहे हैं इसके 18 54 और 3 3 9 ना, तो हो रहे हैं अभी हो रहे हैं, तो फिर है ना, फिर 3 से 18 हाँ इंटू 61, इनके इसके ऐसे फैक्टराइज निकलेंगे आपके, ठीक है। इनका पेयर बन गया, 3 बाहर आ जाएगा, 100 गुणा 3 इंटू में 61 किलोमीटर, है ना, तो आ जाएगा 300√61 किलोमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस होगी कब 1.5 घंटे बाद। जी अमन जी बोलिए क्या दिक्कत है, नहीं है पक्का, चलिए, है ना जी बेटा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल जी। इसके बाद क्या कौन से बोल रहे थे अमन सी में, हाँ जी 15 कह रहे हैं, 15 ही ना जी।
देखिए बेटा 15 सवाल अगर हम देखें प्यारे बच्चों 15 में कराता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या मुझे स्पेस चाहिए, थोड़ा इसको मुझे स्पेस चाहिए ना, इसको तो लिख लो, फिर मैं यहाँ से कराता हूँ इसको। देखिए बेटा अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट BD बराबर 1/3 BC प्रूव दैट 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ठीक है। अब ये सवाल है, देखो बेटा ये सवाल को ना कई तरीके से कर सकते हैं। अब आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि आप लोग थोड़ा चीज़ों को समझते नहीं हैं और ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं। क्या लिखा हुआ कि एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, तो सबसे पहले आपको जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया अगर ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और इसकी हर एक साइड में 2A मान ली। आप बिना 2A लिए भी कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। 2A मान लिया, अगर बिना उसके भी कर सकते हो आप। अब इसमें बोला गया है कि D इज ए पॉइंट ऑन BC, यानी BC पर एक पॉइंट D आ रहा है और वो इस प्रकार आ रहा है। मतलब अगर बात करें ना, मैं गिवन लिखूं, मैं जो गिवन में जो मेरे पास है कि ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि प्यारे प्यारे बच्चों कि इस प्रकार दिया हुआ कि BD जो है ना, BD बराबर 1/3 BC है। ये मैं इसके बोलूं कि 3BD बराबर BC, 3BD बराबर BC। तो मैंने ऐसे मान लिया, चलो मैंने मान लिया D यहाँ पर है, D यहाँ पर है, ऐसा कुछ होगा भाई, जोड़ना पड़ेगा ना। D एक पॉइंट आ रहा है BC पर, तो D मान लो यहाँ पर आ रहा है, मैंने जोड़ दिया इसको, ऐसे जोड़ दिया भाई, ये गिवन है, इसका बोलने में तो ऐसे बोलना चाह रहा है। तो टू प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करना है कि जो 9AD का स्क्वायर होगा, 9AD का स्क्वायर बराबर होगा 7AB स्क्वायर के। तो 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर हमें लाना है अमन रावत जी। क्या होगा फिर, देखो जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है या कोई भी ट्रायंगल हो, आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना वहाँ पर कि अगर वहाँ पर ये प्रूव करना है, स्क्वायर वगैरह प्रूव करना है, तो आप ये समझ जाओ वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है। तो यानी आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन। अब मान लो इसका नाम रख दिया मैंने O। अब प्यारे बच्चों अब मैं सीधा यहाँ पर आप लिख देना एग्जाम में कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो यहाँ पर हमें यूज करना है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का काम भी करता है। यानी कि वो ये परपेंडिकुलर तो है ही है, ये साथ साथ साइड का बाइसेक्टर भी है। तो इसका परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा साथ साथ BO बराबर OC भी करेगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान देना आपको। अब अपना टारगेट सोचिए कि आपको चाहिए AD, हमें आंसर में AD चाहिए और हमें आंसर में AB चाहिए। तो हमें आंसर मान लो AB चाहिए, तो एक काम करो, ऐसे लिखो कि इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लो कि इन ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल ABO, क्यों हमें जो चाहिए उस पर देखो आप, ट्रायंगल में AB चाहिए हमें आंसर में, तो ट्रायंगल ABO लिखो। यहाँ लिख दो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा वही कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर के आपके पास AO, बेस के आपके पास BO और हाइपोटेन्यूज क्या है AB, ठीक है जी। देखो बेटा इसको ना फिलहाल आप इक्वेशन फर्स्ट मान दो, बाद में देख लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही देखो प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल कौन से लेना है, ये देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव में चाहिए AD, हमें प्रूव में चाहिए AD, यानी आपको ट्रायंगल AOD लेना होगा, तभी आपको AD मिलेगा। तो इन ट्रायंगल AOD, तो इन ट्रायंगल AOD आपको ट्रायंगल AOD लेना होगा, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास AO है, बेस यहाँ पर हमारे पास OD है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पर AD है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों
अब देखो सर इक्वेशन 2 मान लो, इसके बाद हमें क्या करना होता है, आप ये देखिए ये जो दोनों इक्वेशन हैं इनमें कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है। जैसे यहाँ पर AO है, यहाँ पर भी AO है, क्या हमें यहाँ पर AO चाहिए? हमें आंसर में, जब आंसर में AO नहीं चाहिए तो सबसे पहले इसी को हटाओ। तो क्या काम करो, किसी में से कोई माइनस कर दो। मैं लिख रहा हूँ, मान लो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। किसी को भी किसी में से घटा दो। तो मान लो मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से घटा रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्म जो मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड है AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। तो ये AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में से घटाओ लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि माइनस का AO स्क्वायर माइनस का OD स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड वाले में से घटाओ राइट हैंड साइड वाला, यानी कि AB स्क्वायर में से माइनस करो AD स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर पहुँच चुके हो, तो आप ये देखिए कि अपनी निगाहें लगाइए, चाहिए क्या हमें। सर हमें AD और AB चाहिए। अब AB तो है और AD भी है, AB भी है AD भी है, हमें AB और AD चाहिए, AB और AD चाहिए ना, ये चाहिए। अब ना बाकी जो फालतू को ये जो आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं मेरे पास BO OD है ना, ये यहाँ पर BO और OD कुछ काम नहीं है, तो BO OD कुछ काम नहीं है, तो एक काम करो, अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला याद आता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो कि होता है A प्लस B और A माइनस B। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, इसे लिख दो आप BO प्लस OD और साथ साथ BO माइनस OD, ठीक है जी, बराबर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। साथ साथ ध्यान दीजिए हमको सिर्फ यही चाहिए, यानी मुझे इस पूरे को AB और AD में चेंज करना होगा। देखिए प्यारे बच्चों ये लिखा है BO प्लस OD है ना, BO प्लस OD, ये मेरे पास BO है, ये मेरे पास BO है प्लस OD है। कुछ काम देखो BO में इतने में जोड़ रहे इतना, मतलब ये तो वही बात हो गई ना। अगर मैं इतने चीज में इतना चीज जोड़ता हूं, अगर मैं इतने चीज में इतना चीज जोड़ देता हूं तो ठीक है, मुझे इतना मिल जाएगा। अब मैं इस पूरे में फिर से इसको जोड़ रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या आएगा। मतलब कह रहा है BO प्लस OD, कह रहा है BO प्लस में OD, तो थोड़ा छोड़ दो, बाद में कर लेंगे इसको यार, 2 मिनट इसको रुक जाओ। इसको अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको ऐसे रहने दो, फिलहाल अगर समझ नहीं आ रहा 2 मिनट ऐसे रहने दो। मान लो कह रहा है BO माइनस OD, अब कह रहा है BO में क्या घटाओ OD घटाओ, तो अभी कह रहे ना BO में से OD घटा दो। हाँ हमने कहा BD मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, BD मिल जाएगा भाई, चलो क्या दिक्कत है, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान दो कि उसने ना जो हमें बोला हुआ था, हमें उसने क्या बोला हुआ था, कह रहा है उसने हमें बोला हुआ था BD, उसने हमें BD बराबर 1/3 BC दिया हुआ था ना, तो यानी ये भाई ये उसने दिखाने के नहीं दिया है। अगर उसने बोला हुआ कि BD बराबर 1/3 BC है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका यूज होने वाला है। और तुम बोलोगे यार BD बराबर 1/3 BC, यहाँ तो BD तो आ रहा है, तो यानी कि सर हम BD की जगह क्या लिख सकते हैं, BC/3 लिख सकते हैं, हम BD की जगह BC/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो BO को फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया, और BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC/3, उसने ऐसे बोला हुआ था लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है। तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि मुझे देखो अब क्या है, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ, इसको नहीं खोल रहा मैं अभी आराम से चल रहा हूँ। देखो बेटा आप लोग जानते हो BC, तो क्योंकि ABC इक्वल ट्रायंगल है और इक्वल ट्रायंगल की सारी साइड एक जैसी होती है, इसलिए जो BC है ना, जो क्या है BC, मैं इस BC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ मैं, तो BC की जगह भी AB आ सकता है, तो AB/3, ठीक है। अभी AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, मैंने क्या कहा था, हमें आंसर में AD और AB चाहिए, तो भैया AB आ रहा है, यहाँ भी AB आ रहा है, ये AD है, इस पर आते हैं बाद में। अब प्यारे बच्चों जरा इस पर फोकस करो कि इसको चेंज कैसे करना है। ये BO है, ये OD है, BO, तो बेटा BO। अब प्यारे बच्चों अब अगर हम आप देखें या आप थोड़े चीज़ को समझें कि BO को ना, जो BO है, तो बेटा आपको पता है ना जो BO है वो किसका आधा है, BC का,
BO किसका आधा है? BC का। तो BO की जगह BC बाई क्या लिख दो? 2। इसकी जगह BC बाई 2 लिख दो। अब प्यारे बच्चों अगर आपको OD है ना, क्या OD, तो देखो बेटा OD को, जो OD है तो अब OD को हटाना है। अब OD को हटाने का तरीका है कि अगर मैं पूरे BO में से, क्या मैं पूरे BO में से बेटे क्या माइनस कर दूं? BD। पूरे BO में से अगर मैं BD माइनस कर दूं तो OD तो आ रहा है, तो मैं OD की जगह ले सकता हूं BO माइनस BD, BO माइनस BD। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं? देखो मुझे पता है ना बेटा, मुझे इससे नुकसान नहीं होगा। देखो BO की जगह मैंने BC लिखा, तो सर BC से आपको दिक्कत नहीं आ जाएगी? आपको तो AB चाहिए, क्योंकि BC किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो BC की जगह बाद में AB लिख दूंगा। सर तो आपने OD को BO माइनस BD लिख दिया। सर BO, अरे मैंने कहा BO किसका आधा है? BC का। BO की जगह मैं क्या क्या लिख दूंगा बाद में? मैं बाद में BO को चेंज कर सकता हूं ना, मैं BO की जगह BC बाई 2 लिख सकता हूं, और BC की जगह मैं AB लिख सकता हूं। फिर बच्चा मेरे पास BD। सर BD को देख लो, BD की जगह क्या आ जाएगा? BC बाई 3 आ जाएगा। तो सबका हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, थोड़ा पेन फटाफट नहीं चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो BC बाई 2, ठीक है प्यारे बच्चों। सर BO, तो देखो बड़े BO किसका आधा है? BC का। चलो मैंने इसकी जगह BC बाई 2 लिखा। OD जो मेरे पास OD है उसकी जगह मैंने BO अपॉन में BO माइनस BD लिखा OD की जगह। और चलो मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, AB बाई 3 लिख रहा हूँ, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं AB बाई 3 लिखूँ, इसको ऐसे चलने दो, कोई नहीं, आगे लिखो, पिछले को बात एक ही है BC। तो बेटा क्योंकि BC और AB बराबर है, तो BC की जगह मैं AB लिख रहा हूँ। जो OB है ना, OB BC का आधा है। जो BD है तो BD की जगह लिख सकता हूँ BC बाई 3 बराबर, ये D है तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, अब AB बाई 3, ठीक है जी। अब सर सबके जगह ना, क्योंकि AB BC एक जैसे ही हैं, तो जहां जहां BC है वहां AB लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका AB अपॉन में 2 प्लस में AB अपॉन में 2 माइनस में AB अपॉन में 3 बराबर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। प्यारे बच्चों काम करो कि चलो इसको बाहर रहने दो, अभी इसको तो बाहर है अभी, ठीक है, ऐसे रहने दो। अब अगर मैं इन सबका एलसीएम लूँ, 2 2 4, इन सब का एलसीएम कितना आएगा? इन सब का एलसीएम 6 आएगा ना, 6 आएगा। 2 को लड़ कितनी मार जाएगा? 3। 2 को लड़ कितनी मार जाएगा? 3। वो चाहो इसको और आसान कर सकता था, कोई नहीं, चलने दो ऐसे। कितनी मार जाएगा? 2 बार, तो दिया जाएगा 2AB। यह आएगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। देखिए बेटा AB अपॉन में 3, सर 3 प्लस 3 6, अच्छा में 2 घटाओगे 4, 4 AB अपॉन में 6, ठीक है, बराबर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा आप चाहो तो कैंसिल, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। सर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो AB को AB से करोगे AB स्क्वायर, तो 2AB स्क्वायर आ जाएगा, 3 तिया 9 बराबर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2AB स्क्वायर बराबर 9 को वहाँ गुणा करोगे 9AB स्क्वायर माइनस 9AD स्क्वायर। ठीक है जी, एक काम करो बेटा, इसको यहाँ ले आओ, 2AB स्क्वायर माइनस 9AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 9AD स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस का 7AB स्क्वायर बराबर माइनस का 9AD स्क्वायर। ये दो आप कट गए बेटा, 7AB स्क्वायर बराबर 9AD स्क्वायर। तो कर रहे हैं कई तरीके हैं। जब मैंने पहली बार कराया था मैंने किसी और तरीके से कराया होगा, इस बार मैंने कुछ और तरीके से कराया। मतलब ये बनता है कि आपको सॉल्व रट्टा नहीं मानना, सॉल्व रट्टा हमारे को दिक्कत आ जाएगी। सॉल्व को समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि भैया ना इस एक्सरसाइज में बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत अगर कुछ नहीं होती, दिक्कत आपको होती है। दिक्कत आपको ये होती है कि पहले आप देखिए ना सवाल बोलना क्या चाह रहा है। सवाल को पहले आप 1-2 बार पढ़ो, उसके बाद सवाल को ये देखो कि अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो यानी पाइथागोरस लगना है। फिर मैंने ये बताया कि किसको हटाना है। इसके बाद देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब ये जो उन्होंने दिया हुआ है, ये उन्होंने ताली बजाने के लिए ये ऐसे नहीं दिया हुआ है,
इसका यानी यहाँ पर यूज होने वाला है। तो अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे वन बाय वन, मतलब साथ साथ आप देखते रहिए आपको चाहिए क्या। मैंने कुछ किया यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस आपके साथ करते जा रहा था और आगे सोल्व हो गया। ठीक है, लिखो इसको।